तो बेटा आज हम सीखेंगे एरिया निकालना किसी भी फिगर का। देखो बेटा, ये हमारे सामने कुछ फिगर्स है और मैं आज आपको इनका एरिया निकालना सिखाऊंगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर का एरिया। कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है बेटा एक फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। एक क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। मतलब क्वाड्रिलेटर वो होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो और क्लोज्ड हो। तो जैसे सबसे पहले इसमें आया हमारे पास पैरेललोग्राम। तो अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो सबसे पहले किसी भी फिगर का एरिया निकालने के लिए बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जितना उसका बेस है, जैसे यहां से यहां तक का उसका बेस है, बेस, ये बेस कहलाएगा। और अगर उसकी हाइट की हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हाइट बेटा हमेशा किसी भी चीज की सीधी नापी जाती है। तो हाइट हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तिरछी है। हाइट कभी भी तिरछी नहीं होती, हाइट होती है हमेशा सीधी। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये हाइट और ये बेस। तो एरिया ऑफ, अगर मैं पैरेललोग्राम बोलूं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हो जाएगा हमारा कितना बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। क्लियर हुआ? यस सर। बुक में लिखा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दोबारा देख लेना। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देख दोबारा बेटा, वो बेस इनटू हाइट होगा। 1/2 नहीं आ गया, वो ट्रायंगल के एरिया में आता है 1/2। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा हम बात करें तो ये रेक्टेंगल का बेस कहलाएगा। और इस बेस का दूसरा नाम भी हम लिख लेते हैं, कभी कभी इस बेस को हम ब्रेथ भी बोलते हैं रेक्टेंगल में। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल में जो बेस होता है उसे हम ब्रेथ बोलते हैं। और ये हमारी लेंथ हो जाती है, ये बेस को हम लेंथ भी बोल लेते हैं। तो इसलिए इसका एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझ में आया? नाउ हम बनाएंगे यहाँ पर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे हम स्क्वायर की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो देखो किसी भी फिगर का मैंने बताया एरिया निकालने के लिए उसकी बेस और उसकी हाइट की मल्टीप्लाई करनी होती है। अब हाइट क्या होती है? जो बिल्कुल सीधी हो। हमें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ये हाइट कहलाएगी, है ना? ऐसी बेटा जो ये वाला स्क्वायर है, ये इसका बेस है, इसके बेस को भी साइड बोलते हैं और इसकी हाइट को भी साइड बोलते हैं। और ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड, बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर हुआ? किसी भी फिगर की बेस की उसकी हाइट से इंटू कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया। पर ये तब आएगा जब आमने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल हो। ठीक है, अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल हो, तब आता है ये कि बेस मल्टीप्लाई हाइट। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, होती नहीं होती है? तो इसलिए इनका यस सर। जो है हमेशा क्या आएगा? बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी देखो यस। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हाइट जो है ये तो तिरछी है, तो ये तो हाइट नहीं कहलाएगी, हाइट कहलाएगी बिल्कुल सीधी। तो ये 90 डिग्री वाली, ठीक, और ये कहलाएगा इसका बेस, जिसपे ये खड़ा है, जिसपे कोई भी फिगर खड़ी है वो बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हो जाएगा कितना बेटा हमारा? बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से सुनना, बेस इंटू हाइट। अब हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल इक्वल है, बट हमने अगर इस पैरेललोग्राम में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, मतलब एक लाइन बिल्कुल मैं ऐसे सीधे ड्रॉ कर दूं, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ये हिस्सा ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा? तो हमने एक चीज नोटिस करी यहां से कि पैरेललोग्राम का हाफ जो है वो ट्रायंगल होता है। तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट है तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। समझ में आया बेटा? यस। क्लियर हुआ सबको? यस सर। पक्का? देखो पैरेललोग्राम जो है
पैरेललोग्राम जो है वो यहाँ से यहाँ तक को अगर हम मिला दें, इसको अगर हम कैसे भी कंस्ट्रक्ट करके यहाँ से बिल्कुल सीधा मिला दें तो एक ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया? तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये ऊपर की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल है, और अगर पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट है तो ट्रायंगल का तो उसका आधा हो जाएगा ना, क्योंकि एक पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल के बराबर है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी तुम्हें याद रहेगा ये ट्रायंगल का एरिया। यस सर, तो फिर पैरेललोग्राम का सर हाफ निकालेंगे, तो हाफ निकालने के लिए 1/2 यूज करेंगे अगर ट्रायंगल निकालना हो तो उसी का। बोला जाए कि पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्रायंगल है तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दो और उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या कर दो? उसका हाफ। क्लियर है? हाफ कर दो। यस सर, वहाँ Yes, यही sir. लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया बेटा? अब यस सर। लास्ट है Yes, सर sir. उसमें कंफ्यूज हो गई थी, ट्रायंगल एज पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। नो सर। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? देखो सर्कल के अगर सेंटर से हम उसके सरकमफ्रेंस, ये चीज जो होती है ना सर्कल की जो किनारे हैं, ये इसको कहते हैं हम सरकमफ्रेंस। जैसे हर एक फिगर का जो ये किनारा है ये इसका पैरामीटर कहलाता है। हर एक फिगर चाहे कोई भी फिगर हो, ठीक है, जो उसका किनारा है वो उसका पैरामीटर कहलाएगा। तो ऐसी सर्कल का जो किनारा होता है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं उसको? सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो अगर हम उसके सेंटर को उसके सरकमफ्रेंस से मिला दे तो जो ये लाइन बनती है इसको कहते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियस। 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 तो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। पाई मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल होता है। याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक फिगर और है हमारे पास, दो फिगर एक्चुअली, दो फिगर। एक तो है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसे दिखता है, ठीक है, वो ऐसे भी दिखता है। इसको कभी कभी हम ऐसे भी बनाते हैं, है ना, हर टाइप से बना देता हूं मैं। ऐसे भी बनता है ये, और ये ऐसे भी बनता है। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ट्रेपेजियम, तो ये हमारा होगा ट्रेपेजियम। तो बेटा देखो ट्रेपेजियम को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मेन चीज है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलता कैसे है, ध्यान से समझना इस चीज को। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए पहले हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअली में ट्रेपेजियम होता क्या है और उसका एरिया कैसे आता है। तो देखो ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है, एक ही प्रॉपर्टी होती है उसकी, कोई भी दो साइड पैरेलल होती है। कैसी होती है बेटा? पैरेलल। तो ये सिंबल जो है ना एरो वाले, ये पैरेलल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दो साइडें पैरेलल होंगी। समझ में आया बेटा? जैसे जैसे मैं सिंबल बना रहा हूं ना, तो वो दोनों साइडें पैरेलल है। समझ गए? अब ट्रेपेजियम की इकलौती प्रॉपर्टी यही है, उसकी कोई भी दो साइडें पैरेलल होती है, बस खत्म। क्लियर हुआ? अब मुझे अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होता है? उसका बेस मल्टीप्लाई उसकी हाइट, यही होता है ना? यही तो होता है। अब देखो इस ट्रेपेजियम में हाइट तो है नहीं, तो इसमें पहले हमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हमने हाइट बना ली। ऐसे ही यहाँ पे जो ये फिगर है इसमें हम ये नोटिस कर पा रहे हैं, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी है, तो ये इसकी हाइट का काम कर जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ये वाली, है ना? तो यहाँ पर ये इसकी हाइट का काम कर जाएगी। तो अगर मैं यस। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इसका। अब क्योंकि यहाँ पर दो बेस है हमारे पास, एक तो बेस ये है, देखो मैंने बताया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर होता है उसका बेस इनटू हाइट, पर वो तब होता है जब अपोजिट जो साइड्स हो, बेस हो, वो इक्वल हो। जैसे अभी हमने ऊपर देखा तो हमने यहाँ देखा हर जगह जो बेस थे ये आमने सामने वाले इक्वल थे, ये इसके इक्वल था, है ना? ऐसे ही ये वाला जो बेस था, ये वाला ये इसके इक्वल था।
तो जितने भी हमने क्वाड्रिलेटर अभी तक करे थे सब में बेस इक्वल थे, पर इसमें बेस अलग अलग है। इसकी लेंथ आप देख पा रहे होंगे, ये अलग लेंथ है, ये अलग लेंथ है नहीं, ये दोनों अलग अलग लेंथ। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो होगा हमारा, अगर इसका बेस ये वाला बी मान लूं, ये मैं ए मान लूं, और ये जो इसकी हाइट है उसको मैं एच मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो वो हो जाता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट, या इसको दूसरे नाम से कभी कभी ऐसे भी लिखा आता है, समझ नहीं आया कैसे होगा। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब देखो बेटा, इस चीज को ध्यान से समझना, ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम लिखा है या जो ये हाइट लिखा है, ये क्या चीज है? एक्चुअल में ये जो पैरेलल लाइन है, ये इनके बीच की डिस्टेंस ही तो है। ये जो हाइट है ये इनके बीच की डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस क्या होती है? जो बिल्कुल सीधी हो। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को तो हमने हाइट बोला है, तो इसलिए इसको हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम दोनों चीज लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब बात होती है यहाँ, सर ये हाँ सर ये फॉर्मूला बुक पर दिया गया है जो अभी आप ये ट्रेपेजियम का पढ़ा है। हाँ 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 दिया हुआ है। अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूं सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी थी? ए और बी, तो इन दोनों का हम कर देंगे सम, तो ए बी और डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? सर कोई वैल्यू रख लीजिए ना ए और बी की। तो बेटा इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात? सबको समझ में आया? यहाँ पर ए ये था, बी ये, यस बी ये था और एच ये था। ऐसे ए यहाँ पे ये था, बी ये था और एच ये था। समझ में आई सबको? क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। सारे फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं अभी, है ना? बेटा ये माइक से बहुत आवाज आ रही है किसी की, वो म्यूट कर लीजिए अपना माइक। सर 1 मिनट ऊपर करिए। बेटा वो आपके उस पर आ जाएगा वैसे, चलिए आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है सब, ट्रेपेजियम का हो सकता है ना लिखा हो। ठीक है, एक फॉर्मूला और बचा, उसको और यस सर, तो अभी इसका शॉर्ट ले लेते हैं ना, बाद में लिख लेंगे। हाँ बाद में लिख लेना, और वैसे भी ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा जो भी। अब आगे देखो बेटा, एक फॉर्मूला और बचा। हमने एक फिगर सुनी है काइट, ये जिसको हम रोम्बस भी बोलते हैं, ऐसी होती यस सर। है ना बेटा? इसका फॉर्मूला यस सर। देखो, यहां से लेके यहां तक, अगर ये इसकी क्या कहलाती है मैं बता देता हूँ। जहां पे दो लाइनें मिलती है ना उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, चार वर्टेक्स। तो इस फिगर में या हर एक क्वाड्रिलेटर में चार वर्टेक्स होती है। क्लियर हुआ? अगर हम ये अपोजिट वर्टेक्स, मतलब आमने सामने वाली वर्टेक्स को मिला दें और इनको अगर हम ज्वाइन करें तो एक लाइन आएगी। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको हम? डायगोनल। समझ में आया बेटा? ये डायगोनल, ये भी डायगोनल और ये भी डायगोनल। इसको डायगोनल मतलब D1 लिख लेते हैं, इसको डायगोनल D2 लिख लेते हैं। क्लियर हुआ इतना? है ना? दो डायगोनल है, इसके डायगोनल के नाम हम दे दे A B C और D। तो इस वाले D1 का नाम क्या है? BD, और D2 का नाम क्या है? AC। है ना? यहां से यहां तक देखो, ये रहा AC और ये रहा BD। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत?
नो सर। चलिए अब आगे इसको समझ लेते हैं। अब एरिया ऑफ, क्या बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, एरिया ऑफ रोम्बस क्या कह रहे हो बेटा? बोलो बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, 2 बार मैंने। सर जो आपने सर डायगोनल लिखा है सर, वो डी के नीचे क्या लिखा है सर आपने? D1 लिखा है बेटा, D1 और D2, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। ओके सर। ठीक है बेटा। तो बेटा देखो यहां से एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आया 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस होता है। और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, एरिया ऑफ रोम्बस। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। एरिया ऑफ रोम्बस कभी कभी इसको वैसे भी लिखते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट मतलब भी तो मल्टीप्लाई होती है, और हम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ऊपर, है ना? या हमने डायगोनल की मल्टीप्लाई करी है नहीं करी है? तो यहां भी तो हमने यही लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्लियर हुआ सबको? समझ में आया बेटा? यस 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 सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूले समझे किसी को? मुझे डाउट है। हाँ बेटा बोलो ना, बोलो बोलो। सर मुझे डाउट है सर एक बार इसको और समझा दीजिए। सर रोम्बस का समझा दीजिए। दोबारा समझा रहे हैं। देखो बेटा जैसे यस सर, रोम्बस को समझा दीजिए। दोबारा समझा रहे हैं बेटा। देखो जैसे रोम्बस है ना, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये इसके डायगोनल्स कहलाते हैं। अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दे तो ये जैसे डायगोनल, ये भी डायगोनल, ये भी। बेटा माइक ऑफ कर लो, बहुत नॉइज आ रही है किसी के माइक से। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ठीक है? बेटा आपकी माइक से आवाज आ रही है, आप बंद कर लो। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरे को ठीक है? तो बेटा ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2। तो जैसे हमने अगर इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायगोनल 1 और यहाँ पर ये हमारा डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो हम क्या कर रहे हैं, डायगोनलों की मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की मल्टीप्लाई। क्लियर हुई बात? ये डायगोनल्स हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में। इतना सबको समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? लक्ष्य, अर्चिता? सर समझ में आ गया है। आ गया ना? यस सर।